आप दोनों से मैं एक सेंसिटिव सवाल करूंगा और मुझे इनसेंसिटिव जवाब चाहिए। हालात जो हुए हैं, पूरा गेम प्लान उल्टा सीधा हो गया। अब आज के बाद और प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी को भी फोर्स होना पड़ा एक खास स्टांस लेने में। मजर फर्स्ट यू एंड देन रऊफ, ये जितना प्रेशर बन गया है, मई 9 हम दिमाग से नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से वो रेड लाइंस भी क्रॉस हुई। क्या इमरान खान मजबूर कर पाएंगे इस्टेब्लिशमेंट को कि उनसे बातचीत करे? मजर फर्स्ट आप, देन देखिए मालिक, ये मसला इमरान खान के सोचने का हो ना हो, ये इस्टेब्लिशमेंट के सोचने का है कि आपने हर चीज़ कर ली। आप तहरीक इंसाफ को ग्रुप्स भी बनवा दिए, उस ग्रुप का क्या असर हुआ परवेज खटक जहांगीर तरीन का। बॉटम लाइन ये है और सबक ये है कि इस तरह के अरेंजमेंट से कभी भी पार्टियां टूटा नहीं करती, बल्कि इसका रिएक्शन होता है। ये जो 8 फरवरी का वोट है, ये रिएक्शन है उन इक़दामात की कि आप इस तरीके से किसी पार्टी को ख़त्म करने की जब भी कोशिश करेंगे, किसी लीडर को जब भी आउट करने की कोशिश करेंगे, उसका हमेशा से काउंटर रिएक्शन आता है। रऊफ, सेम क्वेश्चन टू यू। और मरियम की स्टेटमेंट याद है, पावर टॉक्स टू पावर। क्या आपके ख्याल में इतना प्रेशर अब बन गया है कि मजबूर हो इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से बात करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल सर, ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो खान साहब से बात करेंगे। और लास्टली अब वो क्या करे एस्टेब्लिशमेंट? जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ ने थोड़ी सपोर्ट की थी। वो ये समझते हैं कि जो ही हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं, इनको ऊपर लेके आते हैं, ये जाके अमेरिका से लड़ना शुरू कर देते हैं, ये सऊदी से लड़ना शुरू कर देते हैं, ये जाके कतरीन से आप दोनों का ख्याल है कि मेरा वक्त खत्म हो गया, आप दोनों का ख्याल है कि बातचीत नहीं होगी और हम तवक्को करनी चाहिए हमें कि वो इत्तेहादी हुकूमत के तौर पे हमें अपने एक जो सपोर्टर है उसके तौर पे वो हमारे नुक्ता नजर को भी अपने साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये कहना कि हम बिल्कुल उनको इस मुल्क के खिलाफ जाने देंगे या मुल्क के मफाद के खिलाफ ऐसे करना देंगे, ऐसा नहीं है। मालिक, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ज्यादा सिक्योर्ड होती है ना, उसका टेन्योर, आप चाहे गवर्नमेंट इधर से उधर हो जाए, गवर्नमेंट चली जाए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं वो अपनी जगह बरकरार आती हैं। प्रेसिडेंट की पोजीशन अपनी जगह बरकरार रहेगी, चेयरमैन सेनेट की अपनी जगह रहेगी, इवन स्पीकर नेशनल असेंबली भी जो है उस तरीके से बरकरार रहता है, गवर्नर अपनी जगह बरकरार रहते हैं। तो ये इसलिए शायद इस वक्त पीपल्स पार्टी उन पोजीशंस पे जाना चाह रही सबसे ज़्यादा फंसी हुई है नून लीग ना, क्योंकि पंजाब में उनकी सूरत हाल जो मेरा ख्याल है बहुत मिसरेड किया नवाज शरीफ साहब ने पंजाब को। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि पंजाब के हद तक पंजाब की ज़मीन हाथ से निकलती जा रही है। जो भी उनको यहाँ से ब्रीफिंग दे रहा था, गलत ब्रीफिंग दे रहा था। पता चल गया। फैसलाबाद में आप देखें ना, फैसलाबाद में 10 में से 9 सीटें आपके हाथ से निकल गई। इवन बहुत सी जगहों पे ये सवालात उठ रहे हैं। कराची का मैं आपको कह सकता हूँ कि कराची में किसी के वहम व गुमान में आज तक नहीं है कि एमक्यूएम। अच्छा, एक सेकंड मजहर, सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग। वो मीटिंग से उठ के निकले हैं कमर जमान कायरा साहब, जरा उनको मुझसे क्विकली बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। कायरा साहब, क्या आप लोगों ने जमीन निकाल दी है PMLN के पाँव के नीचे से? तय तो हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा पब्लिकली हमारे से मुशावरत के बगैर ही इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो एकदम पब्लिकली क्यों अनाउंस किया कि हम ये करेंगे? क्या आप पे कोई प्रेशर था कि नहीं, आपने हर कीमत पे गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है? नहीं, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था। एक बड़ी सिंपल प्रपोजिशन है, वो आप देखिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए हमें क्या करना चाहिए था। इस वक्त कल हमारी CEC की मीटिंग थी और हमारे रास्ते सारे सब जमातों के लिए खुले थे, हम डायलॉग के लिए थे। हमने एक कमेटी फॉर्म करने का फैसला किया। आज सुबह खान साहब की तरफ से बयान आ गया कि मैं किसी जमात से बात करने को तैयार नहीं हूँ, यानी हमारी जमात के साथ, मुस्लिम लीग के साथ और MQM के साथ। तो जब उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, वो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें हुकूमत फॉर्म करने का हक नहीं बनता, क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं मिली, कि हमें लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी भी नहीं कायम करती हुकूमत, मुस्लिम लीग भी हुकूमत कायम नहीं कर सकती, तो फिर एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाता और वो क्राइसिस मुल्क को एक और इम्तिहान की तरफ ले जाता, एक और इंतखाब की तरफ ले जाता।
उसकी कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी पैदा होनी है। उसको देखते हुए पीपल्स पार्टी क्या समझती है, एक बड़ा असूली मौका है कि हमें वैल्यू नहीं देना, एक ज्यादा वोटों वाली जमात को हम कह रहे हैं कि जनाब आप क्योंकि हुकूमत बना रहे हैं, हम नहीं बनाते, हम हुकूमत का हिस्सा बने बगैर हुकूमत आपको सपोर्ट करते हैं, हम वोट भी डालेंगे, हम आपका बात कराएंगे। नहीं, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं फिर तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती। अगर आप पीएमएलएन के साथ हुकूमत में शामिल होते हैं फिर तो सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। आपने जो अगर आप जब साइड पे बैठ गए आपने तो इंस्टेबिलिटी को फरोग दिया ज्यादा। ये देखे ना, ये आपका ख्याल है, ये बड़ा सबसे बड़ा है कि हमने फरोग दिया है। हमने बिल्कुल सिर्फ इसी बुनियाद पर ये फैसला किया है, वरना क्यों, इसका क्या फायदा होगा हमें कि वोट भी हम डालें, हुकूमत भी हम बनवाएं, अपने जिम्मे भी चीजें ले लें, हुकूमत बनवाने के जिम्मेदार भी कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम उनको बनवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क को एक वसील बुनियाद हुकूमत की जरूरत थी। हमारी ये कोशिश थी, हमारी जमात के अंदर सीरियस डिबेट हुई। अगर इमरान खान ने आज सुबह ऐलान करके एक नया क्राइसिस खड़ा कर दिया तो बजाय इससे कि आप उनको जिम्मेदार ठहराएं, आप हमें कह रहे हैं कि हमने एक अनसर्टेनिटी को फरोग दे दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस फैसले से ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है। मुझे ये बताएं, अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा होते और लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक आधी और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपके पास होती, तब भी आप नहीं चल सकते थे? मालिक साहब सवाल देखिए, जरा गौर करें। अर्ज ये है कि हम बाजार पे नहीं लेते तो क्या कल ये हुकूमत अगर किसी तरह खुदा खाता न करे ये कामयाब हो, अगर ये हुकूमत फेल होती है तो ऐसी सूरत में क्या कल आप हमें माफ करेंगे? कल पाकिस्तान के लोग हमें नहीं कहेंगे कि हमने तो हुकूमत को वोट दे के बनाया था, हमें हुकूमत को दिलाने वाले थे? तो हम तो एक प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं कि जब हमारी पोजीशन नहीं है तो ठीक है, अगर वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो बिस्मिल्लाह हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो फिर आपको लेकिन हम मुल्क को अनसर्टेनिटी की तरफ तो फिर ये मुझे बताएं, फिर तो आपको सदारत और स्पीकर नेशनल असेंबली क्यों चाहिए? वो भी उनको दे दें ताकि वो बड़े सिक्योर हो जाएं और एक हुकूमत बेहतर तरीके से चल जाए। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आप क्यों ले रहे हैं? मालिक साहब एक बात याद रखिए, स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट का ओहदा है, उसका एग्जेक्टिव से ताल्लुक नहीं है। हमें गवर्नमेंट बनाने का इख्तियार नहीं दिया गया, हम वहाँ पे अपने अपने वोट मांगेंगे, वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हम भी अपना खड़ा कर सकते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं इनका ताल्लुक एग्जेक्टिव से नहीं है, हुकूमत से नहीं है, ये तो पार्लियामेंट के होते हैं। यहाँ तो अपनी 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 पोजीशन छोड़ते हैं। I'm just curious। मेरी बात सुने कमर भाई, I'm just curious कि आपको प्रेसिडेंट और ये ओहदे क्यों चाहिए? मालिक हमें नहीं चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए? सवाल ये है कि ये ओहदे पार्लियामेंट के ओहदे, स्टैंडिंग कमेटियां हैं, उनकी चेयरमैनशिप है, तो कल आप हमें ये भी कहेंगे कि जी आप वो भी दे दें। पार्लियामेंट के ओहदों का और हुकूमत के ओहदों का बिल्कुल एब्सोल्युटली चीजें हैं। आपके ख्याल में हुकूमत चल पाएगी इन हालात में? हम हुकूमत को चलाएंगे जी, हुकूमत के साथ हमने कहा है ना कि हम हुकूमत को वोट डालेंगे और हुकूमत के पॉलिसीज को जो है उनके साथ नेगोशिएट करके हमारे बजट हमारी जो मैनिफेस्टो है उसको भी लोग देख के साथ चलेंगे और हम भी उनके जो असूल है, उनके जो कानून साजी है उनको सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपका लास्ट क्वेश्चन, अगर कल को जरदारी साहब सदर बन जाते हैं, स्पीकर भी आपका आ जाता है और चेयरमैन सेनेट भी फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है, तो ये बिल्कुल हुस्न इत्तेफाक होगा, कोइंसिडेंस होगा, इसमें कोई डील नहीं होगी? नहीं, मैं डील की बात तो नहीं कर रहा है, ये तो कल कला की बात है ना। कल आप अपनी सारी पोजीशन तो नहीं छोड़े जाते, आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट के अपने ओहदे हैं, स्पीकर के ओहदे से एग्जेक्टिव का क्या ताल्लुक हुआ? एग्जेक्टिव में हम कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने रूल एंड मेक पॉलिसीज हमें ये इख्तियार नहीं दिया। अच्छा, ये आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बात तो हुई बहुत बातें। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, अगर कल को आपको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज दूसरी, तो क्या फिर आप बाकी ऑपोजिशन का साथ देंगे अगर गवर्नमेंट चेंज करने की कोई मूव हुई?
मालिक साहब, ये सवाल अभी इस गवर्नमेंट के बनते हुए करना मुनासिब नहीं होगा। अगर ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो नेचुरली पीपल्स पार्टी भी देखेगी। हमने तो कहा है कि हमारे भी मैनिफेस्टो को देखा जाएगा